महाभारत भारतीय इतिहास का एक महाकाव्य ऐसे वीर योद्धाओं की गाथा है जिसकी शक्ति, साहस और युद्ध कौशल अद्वितीय था। इस महान ग्रंथ में महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। उन योद्धाओं में उनकी असाधारण शक्तियों से पूरी दुनिया को हिला देने की क्षमता है। इन योद्धाओं में से हर एक ने अपने युद्ध कौशल, रणनीति और धैर्य से इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह बनाई है। अर्जुन की धनुर्विद्या, भीम की ताकत, कर्ण की वीरता, ये अपने समय के महानतम योद्धा थे। इनके पराक्रम के किस्से आज भी जीवित हैं। हम आज भी इनके पराक्रम के विषय में बात करते हैं। उन वीर योद्धाओं के किस्से आज भी सदियों से प्रेरणादायक बने रहे हैं लोगों के बीच। महाभारत के इन योद्धाओं की शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल थी कि वो अकेले ही युद्ध के मैदान में अपनी धाक जमा सकते थे। उनको किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडव और कौरवों के बीच हुए इस महायुद्ध में इन योद्धाओं की भूमिका निर्णायक रही थी। द्रौपदी का अपमान, कुरुक्षेत्र की रणभूमि और गीता का उपदेश इन वीर योद्धाओं की महानता का प्रमाण है। इन 10 शक्तिशाली योद्धाओं में अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, अश्वत्थामा, घटोत्कच, युधिष्ठिर और दुर्योधन शामिल हैं। इनकी वीरता महाभारत को एक महाकाव्य में परिवर्तित करती है, जो कि हमें ये सिखाता है कि धर्म की जीत होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के विषय में जानेंगे, जिनकी शक्ति से दुनिया समाप्त हो सकती है। वो अकेले ही इस पूरी दुनिया को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, इन महान शक्तिशाली योद्धाओं में पहले है घटोत्कच। दोस्तों, महाभारत के योद्धाओं में घटोत्कच को भीम का पुत्र और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र माना गया है। उनकी असाधारण शक्तियों और मायावी युद्ध कौशल ने उसे युद्ध के मैदान में अजेय बना दिया था। घटोत्कच की शक्ति और रणनीति ने कौरवों की सेना में भय फैला दिया था। वो सभी उससे बहुत डर गए थे। उसका शरीर बहुत विशालकाय था और उसके पास बहुत सारी अद्भुत शारीरिक शक्तियां थीं, जिसे देखकर दुश्मन थर थर कांपता था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध की दिशा ही बदल दी थी। उसकी शक्तियां इतनी भयानक थी कि उसको रोक पाना बिल्कुल असंभव था। घटोत्कच की शक्तियां उसकी मायावी शक्तियों में समा गई थीं, जिससे वो कभी अदृश्य हो जाता था तो कभी अपने शरीर का आकार बदल लेता था। उसकी मायावी शक्तियों ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई, जैसे कि कर्ण जैसे योद्धा भी उसकी शक्ति से भयभीत थे। इसलिए कर्ण को विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की अमोघ शक्ति का उपयोग करना पड़ा, जिसे वो अर्जुन के लिए बचा करके रखे थे। लेकिन घटोत्कच की शक्तियों ने उन्हें ऐसा करने से मजबूर कर दिया और जो शक्ति उन्होंने अर्जुन के लिए बचा के रखी थी, उस शक्ति से कर्ण ने घटोत्कच का वध किया। घटोत्कच की वीरता और बलिदान ने उसे महाभारत में अमर बना दिया और उसकी जो शक्तियां हैं उनकी गाथा आज भी हम सुनते हैं। दोस्तों, महाभारत गाथा में दूसरा नाम आता है बर्बरीक का। दोस्तों, भीम के पोते बर्बरीक ने अपनी शक्ति और संकल्प से महाभारत के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बर्बरीक को उनके अनोखे बलिदान के लिए हम जानते हैं, जिसे उन्होंने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर दिया था। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि उन्होंने केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। बर्बरीक की युद्ध कौशल और शक्ति ने उनको महाभारत के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में एक बना दिया। बर्बरीक की महानता उनकी शक्ति और वीरता में ही नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय बलिदान में भी झलकती है। उनका जैसा बलिदान ना ही किसी ने किया है और ना ही कोई करेगा। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो किस तरफ से लड़ेंगे, तो बर्बरीक ने कहा कि वो कमजोर पक्ष से लड़ेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आदेश दिया कि वो अपना शीश दान कर दे, जिससे कि युद्ध में अन्याय ना हो पाए, क्योंकि अगर बर्बरीक लड़ते तो कमजोर पड़ रहे थे कौरव, वो उनकी तरफ से लड़ते। बर्बरीक ने सहर्ष ही अपने शीश को दान कर दिया और उनका सिर युद्ध भूमि में एक ऊंची पहाड़ी पर से युद्ध को देखता रहा।
उनके बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया और उनकी गाथा आज भी वीरता और निष्ठा की मिसाल है। महाभारत के योद्धाओं में तीसरा जो प्रमुख नाम है वो है अश्वत्थामा का। गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा को अद्वितीय बल, युद्ध कौशल और अमरत्व के वरदान के लिए हम जानते हैं। उनकी जन्मजात शक्तियों और तपस्या के प्राप्त वरदानों ने उनको महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में एक बना दिया था। अश्वत्थामा की वीरता और उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें कौरव पक्ष का एक महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से कई पांडव योद्धाओं को चुनौती दी और उनको पराजित भी किया। अश्वत्थामा को चिरंजीव माना गया है, जिसका अर्थ है कि वो अमर हैं और आज भी जिंदा हैं। भगवान शिव के वरदान के कारण उन्हें कभी भी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अमरत्व उन्हें युद्ध के बाद भी जीवित रखता है, लेकिन युद्ध के अंत में उनकी स्थिति अत्यंत ही दुखद थी। अपनी नाराजगी में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में रात को निर्दोष योद्धाओं की हत्या कर दी थी, जिसमें उन्हें श्राप मिला। उनकी अमरता अब एक अभिशाप बन गई है, जिसमें वो शाश्वत रूप से पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। अश्वत्थामा की कहानी शक्ति, वीरता और अभिशाप के कारण अमर है और आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है। महाभारत युद्ध का चौथा वो योद्धा जो पूरी दुनिया को अकेले जीतने की क्षमता रखता था, वो था कर्ण। महाभारत के महान योद्धाओं में से एक कर्ण अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें सूत पुत्र के रूप में पाला गया था। सामाजिक स्थितियों ने उनको कई कठिनाइयां दी थीं, लेकिन उनकी वीरता और धनुर्विद्या ने उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में शामिल किया। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनकी अद्वितीय क्षमताओं ने उन्हें कौरवों के प्रमुख योद्धा के रूप में स्थापित किया। उनका विजय धनुष और उनकी अद्वितीय युद्ध कला ने उनको अद्वितीय बना दिया। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि उनकी उदारता की कोई तुलना ही नहीं है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दान करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने अमूल्य कवच और कुंडल भगवान इंद्र को दान कर दिए, जो कि अभेद्य बनाते हैं उन्हें। उनकी इस उदारता ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा और व्यक्ति बना दिया। कर्ण की वीरता और दानशीलता की कहानी महाभारत का एक प्रेरणादायक अध्याय है, जो कि साहस और उदारता का पाठ पढ़ाती है। महाभारत के पांचवें योद्धा जो कि पूरी पृथ्वी को अकेले जीत सकने में सक्षम थे, वो थे भीष्म पितामह। ये महाभारत के सबसे प्रमुख और सम्मानीय व्यक्तियों में से एक हैं। अपनी प्रतिज्ञा और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं ये। उनका असली नाम था देवव्रत, लेकिन उन्हें भीष्म उनके कठोर व्रत के कारण नाम मिला। भीष्म पितामह ने अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी भी न बैठने की प्रतिज्ञा करी। उनके इस महान बलिदान और प्रतिज्ञा ने उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान दिया। उनकी निष्ठा, त्याग और वीरता महाभारत के युद्ध में भी स्पष्ट दिखाई देती है, जहां उन्होंने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन धर्म और न्याय का पालन करने में कभी भी पीछे नहीं हटे। भीष्म पितामह की मृत्यु महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू है। उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकते हैं, जिसे इच्छा मृत्यु के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। उनकी अजेयता और अद्वितीय युद्ध कौशल ने पांडवों को चिंतित कर दिया था। इसलिए श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए शिखंडी को सामने रखा। शिखंडी, जो कि पहले जन्म में अंबा थी और भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेना चाहती थी, उनके सामने आते ही भीष्म पितामह ने अपने हथियार छोड़ दिए, क्योंकि वो किसी महिला या फिर नपुंसक पर वार नहीं कर सकते थे। ये युद्ध के नियमों के विपरीत था। इस स्थिति का लाभ उठाते ही अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से भीष्म पितामह को पूरी तरह से घायल कर दिया। वे बाणों की शैया पर गिर पड़े और अपनी अंतिम सांस तक वहीं पड़े रहे। भीष्म पितामह ने माघ मास की उत्तरायण की अवधि के आगमन तक अपने प्राण छोड़ने की इच्छा प्रकट करी, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का समय माना गया है। इसलिए उत्तरायण के आगमन पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उनकी मृत्यु ने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया
और उनके जीवन और बलिदान की कहानी आज भी वीरता और निष्ठा की मिसाल के रूप में जीवित है। महाभारत के छठे वीर योद्धा हैं अर्जुन। अर्जुन को महाभारत के महान योद्धाओं में से एक माना गया है। वो अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। पांडवों के तीसरे भाई अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करी और अपने असाधारण कौशल से सभी को प्रभावित किया। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में महादेव से उनको प्राप्त हुआ था पाशुपतास्त्र और इंद्र से मिला था दिव्यास्त्र। अर्जुन ने अपने अद्वितीय कौशल और रणनीतिक सोच से महाभारत के युद्ध में कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। उनका धनुष गांडीव और उनके बाणों की अपार संख्या उनको अजेय बनाती है। अर्जुन की वीरता और युद्ध कला ने उनको महाभारत का सबसे उत्कृष्ट धनुर्धर बना दिया था। अर्जुन की कहानी केवल उनके युद्ध कौशल तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी नैतिकता, धैर्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के उपदेशकर्ता श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और कर्तव्य के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत कराया, जिससे उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म का पालन किया। अर्जुन की वीरता और निष्ठा ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक आदर्श व्यक्ति भी बनाया है। उनकी गाथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है और भारतीय पौराणिक कथाओं में अर्जुन का नाम सदैव गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में एक हैं युधिष्ठिर, जो कि अपनी सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चलने में कभी भी विचलित नहीं हुए और कहते हैं कि उनके पिता धर्मराज यम के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था, जिससे उन्हें सत्य और न्याय की अनूठी शक्तियां प्राप्त हुईं। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का ही पालन किया। उनका शासनकाल न्याय, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और वे आदर्श राजा के रूप में पूजे जाते हैं। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सत्यनिष्ठा और अटूट नैतिकता थी। महाभारत के युद्ध के दौरान उनकी सत्य पर अडिगता ने उन्हें कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करी। युधिष्ठिर के पास युद्ध कौशल के अलावा नीति, कूटनीति की भी गहन समझ थी, जिससे उन्होंने कई जटिल समस्याओं का समाधान किया। उनकी सत्यवादी प्रकृति इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसका कि कोई शत्रु ही नहीं हो। उनकी नैतिकता और न्यायप्रियता ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया और उनके जीवन के मूल्य आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में दुर्योधन की भूमिका और उसके जन्म का रहस्य एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है। दुर्योधन कौरवों के सबसे बड़े पुत्र और कौरवों के मुख्य प्रतिपक्षी का जन्म विशेष परिस्थितियों के तहत हुआ था। उनकी माता गांधारी ने 100 संतानें प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, लेकिन एक बार में केवल एक ही पुत्र हुआ। इस स्थिति से निराश होकर उन्होंने एक विधि का उपयोग किया, जिसमें एक विशेष प्रकार की औषधि के सेवन से उनके गर्भ में 100 पुत्रों का संचार हुआ। इस प्रकार दुर्योधन और उनके 99 भाइयों का जन्म हुआ। दुर्योधन का जन्म इस अद्वितीय व्रत और औषधि के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिससे वो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पात्र बन गया। दुर्योधन का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता का जो संघर्ष था वो गहरा हो गया था। दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और युद्ध की इच्छा ने उसे महाभारत का युद्ध का मुख्य प्रतिपक्षी बना दिया था। दुर्योधन की महत्वता उसकी जन्म की विशेष परिस्थितियों के साथ साथ उसकी क्षमताओं और संघर्षों में भी झलकती है। वो एक जटिल और बहुआयामी पात्र था, जिसकी कहानी महाभारत की गहराई और विविधता को उजागर करती है। दुर्योधन की भूमिका और उसके जन्म का रहस्य महाभारत के पात्रों के बीच द्वंद्व और संघर्ष की कहानी को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य की शक्ति और युद्ध कौशल बहुत ही अद्वितीय था। द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, उन्होंने अपने लंबे समय के प्रशिक्षण और अनुभव से युद्ध में अपार शक्ति प्राप्त करी थी। उनकी प्रमुख शक्तियों में उनकी अद्वितीय युद्ध रणनीति, विविध अस्त्रों का ज्ञान और उनकी असाधारण युद्ध कला शामिल थी। द्रोणाचार्य ने सैनिकों को हर पहलू में प्रशिक्षित किया था,
जिससे उन्हें युद्ध में महत्वपूर्ण रणनीति लाभ मिला। उनका ज्ञान और अनुभव उन्हें महाभारत के प्रभावशाली योद्धाओं में से एक बनाता है और उनकी रणनीतियों ने युद्ध का परिणाम ही बदल दिया। द्रोणाचार्य की शक्ति युद्ध कला तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके पास दिव्य अस्त्रों और बाणों का भी ज्ञान था। उनका प्रयोग करने की कला उन्हें एक अभेद्य योद्धा बनाती थी। वो विशेष रूप से विजय और पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्रों के विशेषज्ञ थे, जिनका उपयोग उन्होंने युद्ध के प्रमुख मोड़ों पर किया। उनकी क्षमताओं और रणनीतियों ने कौरवों को महत्वपूर्ण लाभ दिलाया और वे युद्ध के प्रमुख रणनीतिक बने। द्रोणाचार्य की शक्ति और रणनीतिक समझ ने उन्हें महाभारत के युद्ध में एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाला बना दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना थी। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद युद्ध के मैदान में एक गहरा खालीपन और शोक का माहौल बन गया, क्योंकि उनके जैसे महान गुरु और योद्धा की अनुपस्थिति ने युद्ध की स्थिति को जटिल बना दिया। उनकी कहानी आज भी उनकी वीरता और बलिदान का प्रतीक है। दोस्तों, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक थे भीम। वो अपनी अद्वितीय शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। भीम पांडवों के द्वितीय भाई थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी ताकत और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। उनका बल और शौर्य उन्हें युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण योद्धा बनाता है। भीम की अद्वितीय शारीरिक शक्ति और साहस ने कई महत्वपूर्ण युद्धों और चुनौतियों में चमक दिलाई। उनकी वीरता ने न केवल पांडवों को कई लड़ाइयों में विजय दिलाई, बल्कि उन्होंने महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त किया है। भीम की शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीतिक समझ और न्यायप्रियता भी उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। महाभारत के युद्ध के दौरान भीम ने कई प्रमुख कौरवों को पराजित किया, जिसमें दुर्योधन और जयद्रथ भी शामिल थे। उनकी ताकत और युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक बना दिया। भीम की भूमिका न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि पांडवों के परिवार और उनके आदर्शों में भी महत्वपूर्ण रही है। उनकी वीरता, बल और निष्ठा ने उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रेरणादायक और सम्मानित पात्र बना दिया था। महाभारत के योद्धाओं की शक्ति से ये समझ में आता है कि शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन योद्धाओं की वीरता, समर्थन और ज्ञान ने उनको अद्वितीय बना दिया और महाभारत की घटनाओं को प्रभावित किया। उनके रहस्यों और क्षमताओं ने महाभारत को एक अमूल्य ग्रंथ बना दिया है, जो आज भी प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत है। इन योद्धाओं की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने और समझने का अवसर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के विषय में, जिनकी शक्ति से दुनिया समाप्त हो सकती है। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।